गूगल मैप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, आज जानते हैं कि कैसे गूगल मैप बिना किसी जादू के यह बता देता है कि यहाँ पर इतना ट्रैफ़िक है, इस रास्ते से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते से जाओगे तो इतना टाइम लगेगा। कभी-कभी आपने देखा होगा कि भले रास्ता किलोमीटर में कम है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। मैप हमें ये बताता है, लेकिन कैसे मैप इतना बता पाता है? क्या मैप के पास कोई जादू की पुड़िया है या फिर कुछ नया टेक्नोलॉजी है? आइए जानते हैं, हाउ गूगल मैप्स नोज़ द ट्रैफ़िक। दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है। ये एआई का कमाल है, ये स्मार्ट डेटा यूटिलाइजेशन का कमाल है। आइए समझते हैं किस प्रकार ये चीज़ें काम करती है और कैसे हम अपने मैप के बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो सबसे पहले माँगती है, क्या मैं लोकेशन ले सकती हूँ? और हम बिना किसी दिक्कत के, बिना उसको पढ़े येस पर क्लिक कर देते हैं और उसी दौरान और उसी टाइम से आपकी लोकेशन ट्रैक होना शुरू हो जाती है। और वो लोकेशन जब आप किसी ट्रैफिक में चल रहे हो और किसी भीड़ में फँसे हुए हो, तो भले आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो, गूगल आपकी उस एप्लीकेशन से वो डेटा लेकर और मैप में अपलोड करना शुरू कर देता है। किस प्रकार? जानिए। देखिए, मिलियंस ऑफ डिवाइसेज़ मान लीजिए एक रास्ता है, इस रास्ते पर इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों में सब लोग कुछ ना कुछ फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे होंगे और यदि फ़ोन से कोई ना कोई एप्लीकेशन या फिर गूगल मैप ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड, उनकी मूवमेंट लोकेशन जो है, वो डायरेक्टली गूगल के सेंटर में जा रही है और गूगल का डेटा सेंटर जो है, वो उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहा है। इकट्ठा करके गूगल उसको एआई की तरफ भेजता है और एआई जो है उसको एनालाइज़ कर कर पता करती है कि क्या ये फ़ास्ट मूवमेंट हो रहा है, क्या स्लोली मूव हो रहा है, क्या जाम लगा हुआ है, कैसे पता करता है? मान लीजिए ये डेटा जो है बता रहा है कि पहले ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, लेकिन एकदम से एआई को पता चलता है कि ये डेटा जहाँ से आ रहा है, वो लोकेशन अभी सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर से चलने की कोशिश कर रही है। तो इसका सीधा-सीधा मतलब ये हो जाता है कि कहीं न कहीं ट्रैफ़िक है, कहीं न कहीं जाम है और इसी तरीके से हमें जब ग्रीन सिग्नल दिखता है, तो हमें उस मैप पर पता चलता है कि यहाँ पर कोई जाम नहीं है। फिर ये एआई इसको थोड़ा येलो कर देती है कि थोड़ी स्लो हुई है, 70 से चल रही थी, अब 40 से चल रही है। लेकिन रेड हो तो इसका मतलब 10 से चल रही है और जब एकदम ग्रीन रेड कलर हो जाए तो इसका मतलब है कि गाड़ियाँ एकदम से रुक सी गई है, चलने की नौबत तक नहीं आ रही, यानी कि एक जाम सा लग गया है, सिर्फ ट्रैफिक नहीं है। और इसी तरीके से इसी टेक्निक को यूज़ कर गूगल हमें बताती है कि यदि आप इस रास्ते से चलेंगे तो 40 मिनट्स लगेंगे, आप इस रास्ते से चलेंगे तो 20 मिनट्स लगेंगे। और इसका एक यूज़ ये भी है कि ये टाइम सेव कर देता है आपका, ये फ्यूल सेव कर देता है आपका और टाइम और फ्यूल ही तो एक बेटर प्लैनेट, एक अभूतपूर्व संसार का एक जनक है। हमारे पास समय है, हमारे पास एनर्जी है, तभी तो एक अच्छा-सा संसार हम बना सकते हैं और इसलिए एक बेटर प्लैनेट की तरफ इस गूगल की ये मुहिम, ये टेक्नोलॉजी हमें लेकर जाने में थोड़ी सहायता करती है। हम समझते हैं कि क्या यूज़र रिपोर्ट्स भी कुछ करता है? जी हाँ, यदि हम चल रहे हैं, तो कभी-कभी कहीं रोड टूटी हुई है, तो हमारे जैसे लोग क्या होते हैं अपडेट दे देते हैं गूगल मैप को खोलकर कि यहाँ पर रोड थोड़ी ब्लॉकेज है। तो वो इन्फॉर्मेशन भी इवन दो ये लोग बहुत कम होते हैं, इतने पुण्य करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। मेबी इन मिलियंस में 1 बंदा होता है, लेकिन उसका डेटा भी गूगल तवज्जो देकर नोट करता है और हमें बताता है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, यहाँ ट्रैफिक चल रहा है। हिस्टोरिकल पैटर्न ऑल्सो देखिए, 5 बजते ही यदि आपकी ऑफिस की छुट्टी हो रही है डेली, तो गूगल मैप ये भी ऑब्जर्व करता है कि हाँ, रोज़ 5 बजे जाम लग रहा है, तो अगले दिन भी विदाउट एनी डेटा ऑल्सो 5 बजे वो बता देगा कि यहाँ जाम लगने वाला है। इस तरीके से हिस्टोरिकल डेटा भी वो नोट करता है और लाइव अपडेट करता रहता है। एक सैटेलाइट के माध्यम से हमें लाइव मैप में दिखता रहता है कि ये ग्रीन हो गया है, वापस रेड हो गया है, वापस ग्रीन हो गया है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ये हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी ड्यू टू वेदर कंडीशंस गूगल मैप अब देखिए, गूगल मैप ये तो बता सकता है कि वहाँ कितनी गाड़ियाँ हैं और कितनी स्लो चल रही है। लेकिन गूगल मैप ये नहीं बता सकता कि वहाँ पर मौसम कैसा है। बता सकता है, लेकिन ट्रैफिक का मौसम से कोई रिलेशन नहीं होता और क्या पता मौसम के खराब होने की वजह से, क्या पता वहाँ पर लोग या फिर वहाँ से रास्ता बंद हो चुका है। ये चीज़ें वो गूगल मैप अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता और इस सम टाइम नेटवर्क एरर रहती है, सब लोग मैप नहीं यूज़ करते हैं, एकदम से कुछ एक्सीडेंट हो जाता है। इन सबको शायद गूगल मैप इतना डिटेक्ट नहीं कर पाती। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% राइट रहेगा डेटा जो गूगल मैप बता रहा है, लेकिन फिर भी 90% तक हम उस पर विश्वास कर सकते हैं और इस प्रकार हमारा एक ब्यूटीफुल प्लैनेट की तरफ ये टेक्नोलॉजी हमें लेके जा रही है और हमारा टाइम भी सेव करती है। इसके अलावा देखिए, रोड पर सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, उनसे भी गूगल अपना डेटा लेती है। रोड पर सेंसर्स लगे रहते हैं, स्पीड डिटेक्टर लगे रहते हैं, उनसे भी गूगल अपना डेटा लेती रहती है। टोल बूथ पर कितने रसीदें हुई है, कितने गाड़ियों की टोल्स चली गई है, उससे भी डेटा लेता रहता है और कार से भी कनेक्टेड रहकर वो हमें पूरा-पूरा अपना मैप में बता देता है कि कहाँ पर रेड है, कहाँ पर ग्रीन है, कहाँ पर येलो है और कहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कहाँ पर कम और कहाँ पर बहुत कम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।